नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ हम एलसीएम के एचसीएफ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया था हमने आपको। और एलसीएम से जो बनने वाले क्वेश्चन थे हमने वो भी बताए थे, आप किस तरह से सॉल्व करेंगे एलसीएम को निकालने की, कौन कौन से मेथड होते हैं हमने वो भी बताए थे आपको। और फिर हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी कराए थे। तो हम आज एलसीएम के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं और एलसीएम के आगे के जितने क्वेश्चन हैं हम उनको आज करेंगे। तो हम बढ़ते हैं एलसीएम से आगे का पहला क्वेश्चन। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मतलब जब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है घात में तो उसका लासा कैसे निकालते हैं। आज मैं उसी को थोड़े अच्छे से बताने वाला हूं कि जब हमारा इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो उसका लासा और मासा कैसे निकालते हैं। जब हमारा क्वेश्चन घात में बनता है तो लासा निकालने के लिए जब हमारी घात पॉजिटिव होती है, इस तरह से पॉजिटिव घात है तो हमारी घात जब पॉजिटिव होगी तो उसका लासा निकालने तो सबसे बड़ी घात लेंगे, और जब मासा निकालेंगे तो उसकी सबसे छोटी वाली घात लेंगे। और जब हमारी घात निगेटिव होगी, ठीक है, ये तो हमारी पॉजिटिव घात की होगी, जब लासा निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात लेंगे, जब मासा निकालेंगे तो घात वाली सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेगेटिव घात की बात करते हैं तो जब नेगेटिव घात में क्या होगा कि जब लासा निकालेंगे, जब हमारी घात होगी इस तरीके से माइनस में होगी, तब हम क्या करेंगे, तो जब उसका लासा निकालेंगे तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे। लासा निकालने के लिए माइनस वाले में क्या करना है, हमको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है, सबसे छोटी घात लेंगे, वो हमारी क्या होगी, लासा होगी। सबसे छोटी वाली घात लेने हैं, सबसे छोटी घात लेना है। ठीक है, जब हम इसमें मासा निकालेंगे, जब क्या करेंगे, हम इसमें मासा निकालेंगे तो मासा निकालने के लिए हम नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे। सबसे बड़ी घात, जो माइनस में सबसे बड़ी घात होगी हम क्या करेंगे, उसको लेंगे, सबसे बड़ी घात। तो मासा निकालने क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी घात लेंगे, लासा निकालने क्या करेंगे, सबसे छोटी घात लेंगे। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन है 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8। तो मुझे क्या करना है, इसका क्या करना है, लासा और मासा दोनों निकालना है। तो जब मैं इसका लासा निकालूंगा तो बताइए क्या करेंगे, 4 है हमारा, ये दे रखा है। तो मैंने कहा जब लासा निकालेंगे पॉजिटिव घात होगी तो सबसे बड़ी घात लेंगे, मतलब इसका जो लासा हो जाएगा, लासा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4 की पावर 8 होगा। ठीक है, जब मैं इसी का मासा निकालूंगा तो मासा क्या होगा मेरा, मासा बताइए, तो मासा इसका होगा सबसे छोटी वाली घात होगी। सबसे छोटी वाली घात का मतलब होगा इसका मासा जो हो जाएगा हमारा 4 की पावर 2 हो जाएगा। जब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, जब नेगेटिव घात होती है तो उसका लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब लासा हम इस संख्या का लासा निकाल लेंगे तो सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे छोटी वाली घात होगी लासा निकालने के लिए, जो सबसे छोटी घात होगी हमारी, सबसे छोटी घात होगी वो क्या होगा, हमारा लासा होगा। तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर 7, 5 की पावर 9 में सबसे छोटी घात कौन सी हमारी, 5 की पावर -3, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा लासा हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मासा निकालने की, तो जब हम इसका मासा निकालते हैं तो जब हमने बताया कि मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली घात लेंगे। सबसे बड़ी वाली घात हमारी कौन सी होगी, 5 की पावर 9 हमारी सबसे बड़ी घात होगी, और यही हमारा क्या होगा, मासा होगा। ठीक, समझ गए, 5 की पावर -9। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा मासा होगा। तो इस तरीके से अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी में फिर आगे। अब लासा निकालने के लिए मैं कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको, उनको सीखना, फिर उनसे जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा आपको। जैसे हमारा पहला कंसेप्ट है, ठीक है, लिखो हमारे साथ में, जो पहला कंसेप्ट है हमारा वो ये कहता है कि वह संख्या, लिखो हमारे साथ साथ, वह संख्या जो a, b, c, ठीक है, a, b, c से भाग देने पर a, b, c से भाग देने पर प्रत्येक केस में जो रिमाइंडर होगा हमारा, प्रत्येक केस में शेषफल, ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल आर दे, शेषफल क्या देगी, हमारा आर देगी। आर फॉर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो प्रत्येक केस में क्या होगा, शेषफल आर दे, रिमाइंडर आर देगा। तब वह जो संख्या होगी, तब वह संख्या कौन सी होगी, आपसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो ABC से भाग देने पर प्रत्येक केस में क्या होगी, रिमाइंडर आर देगी, मतलब कि सेम रिमाइंडर देगी। ठीक है, क्या करेगी, सेम रिमाइंडर देगी।
तब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तब जो वह संख्या जो निकल के आएगी हमारी, वह संख्या कौन सी होगी, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे समझिए। तो जो हम क्या करेंगे, इस तरह वो संख्या निकालने के लिए हम ए और बी और सी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी का एलसीएम लेंगे। तो लिखिए एलसीएम ए बी सी, मतलब कि ए बी और सी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम डॉट के प्लस के आर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, वो संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, के, तो के हमारे कोई भी एनी नेचुरल नंबर है। के क्या है हमारी, एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उसको मानना पड़ेगा के को। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24 30 40 से भाग देने पर प्रत्येक केस में क्या होगी, रिमाइंडर 7 दे। रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या देगी, रिमाइंडर 7 दे। तो ऐसी संख्या बतानी है जो प्रत्येक केस में क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है प्रत्येक केस में इन संख्याओं से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगी, 7 देगी। तो अब इनसे डिवाइड होने वाली संख्या का मतलब क्या होगा, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो, लेकिन हमको कैसे एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम 24 का 30 का 40 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 24 30 का 40 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम इनका क्या होगा, 24 30 40 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो होगा इसका वो होगा हमारा 120। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा क्या, 120। तो इन्होंने कहा है, यहाँ पर बात को समझना ध्यान से, एलसीएम क्या होगा इसका, 120 होगा। तो जो हमारी संख्या होगी, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। एलसीएम निकालना मैंने पहली क्लास में आपको बताया किस तरह से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 120 होगी। अब जो संख्या निकल के आएगी हमारी, ठीक है, संख्या कैसी आएगी निकल के, संख्या आएगी एलसीएम हमारा एबीसी का एलसीएम, तो संख्या आएगी हमारी 120। और हमारा के लिखा हुआ है तो हम के भी लिख सकते हैं साथ में, और प्लस के आर का मतलब क्या होगा, अब जो एलसीएम निकल के आ गया उस आर को इसमें, उस आर को इसमें जोड़ दो, तो हमारी संख्या बन गई 120 के प्लस के 7। अब इन्होंने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब हो गया, हमने के की वैल्यू जो लेनी है वो हमें एनी नेचुरल नंबर लेनी है, मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या लेनी है। ठीक है, अब कोई भी प्राकृतिक संख्या लेनी है तो हम कौन सी प्राकृतिक संख्या लेनी है और कैसे लेनी है, वो चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है कि एक से लेके, ठीक है, जो भी संख्या होती है 1 2 3 4 और लगातार जो चलती जाती है वो सब क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इन्होंने बोला है कि छोटी छोटी संख्या, तो जो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारी, अब जो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 1। क्या होती है हमारी, 1 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 120, क्या लिख दूंगा, 120 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 7, मतलब कि मेरा आंसर आ जाएगा 127। 127 क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, 127। अब 127 को हम 24 से डिवाइड करके देख लो, 30 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, प्रत्येक केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। सेम रिमाइंडर देगा हर केस में, चाहे 24 से डिवाइड करो तब भी, 30 से डिवाइड करो फिर भी, और 30 से और 40 से डिवाइड करो फिर भी, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 7 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, समझ गया ना इस बात को। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, वैसे एक बात और बताना चाहूँ मैं आपको कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 24 30 से भाग देने पर प्रत्येक केस में रिमाइंडर शेष देती है, तो जिन्होंने कह दिया छोटी से छोटी, तो वहां पर आपको के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पर कुछ फिट करने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, उसका सीधा एलसीएम निकाल के उसमें 7 ऐड कर देंगे। हमें के की वैल्यू लेने की वहां पर जरूरत पड़ती है जब बात आ जाती है वहां पर कि जैसे उसने अब क्वेश्चन को चेंज कर देगा, वो क्वेश्चन को किस तरह से चेंज कर देगा वो चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया इस तरीके से, उसने ये बोल दिया कि वह सबसे छोटी छोटी संख्या बताइए, वह सबसे छोटी से छोटी, यहाँ बोल दिया उसने 4 अंकों की। क्या बोल दिया, 4 अंकों की। तो उसने बोल दिया कि वह सबसे छोटी छोटी 4 अंकों की संख्या बताइए जो 24 30 40 से क्या होगी, भाग देने के बाद प्रत्येक केस में रिमाइंडर 7 देगी। अब बात आ गई 4 अंकों की, मेरी संख्या क्या थी 3 अंकों की। अब मुझे यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर माननी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको जो मैंने फार्मूला बनाया उसमें मैंने के लिखा कि इस के की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर वो वैल्यू आपको पता चलेगी कि क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर के की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी कि जिससे मेरी संख्या थी वो भी 3 अंकों की आ रही थी, वो संख्या मेरी क्या हो जाए, 4 अंकों की हो जाए। कितने अंकों की संख्या हो जाए, मेरी संख्या हो जाए 4 अंकों की। 4 अंकों की मतलब हो गया कि जो हमारी संख्या होगी 4 अंकों की,
तो मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना है, 4 अंकों की संख्या लेना है, छोटी छोटी संख्या लेना है। मतलब मेरा इस क्वेश्चन का मतलब इनका ये हो गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो संख्या होगी वो हमारी किसके पास होगी, 1000 के पास होगी। 1000 के पास होगी, इसका मतलब क्या होगी, ये संख्या होगी हमारी 4 अंकों की। तो 1000 के पास होने के मतलब ये हो गया कि हमें अब के की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए जो हमारी 1000 के पास हो, या तो 1000 के पास हो, ठीक है, और 4 अंकों की हो। तो हम के की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखेंगे। यहाँ के की वैल्यू 1 मानेंगे तो 3 अंकों की आएगी, 4 मानेंगे तब भी 3 अंकों की आएगी, 5 मान के 12 पंजे 60, 600 700 फिर भी नहीं आएगी। हम के की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 लेके देखते हैं, के की वैल्यू 9 क्या लेते हैं, के की वैल्यू हमने ले ली 9 लेते हैं तो 12 नियम में कितने होते हैं, 108। 12 नियम में 108 और 0 पहले से मौजूद है प्लस के साथ। तो हमारा जो आंसर आता है 1087, क्या आता है हमारे 1087। अब ये हमारी 1087 जो आंसर आया, जो हमारी संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसलिए हमने के की वैल्यू यहाँ पर के को मानते हैं। तो के की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है तब आपको के की वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है। जब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने संख्या से विभाजित हो, प्रत्येक केस में आर रिमाइंडर देगी। आर रिमाइंडर का मतलब प्रत्येक केस में सेम रिमाइंडर देगी, सेम रिमाइंडर 7 है, तब हम के की वैल्यू बिना माने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे उसने ये बोल दिया कि 4 अंकों की या 5 अंकों की, तब आपको के की वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसमें उसने अगर अब इस क्वेश्चन को वह बदल देता कि वह वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो हमारी इतनी संख्या से विभाज्य हो, तब हम उस केस में क्या करते हैं, तब हमको इसके पास की संख्या लेनी पड़ती, 9999 के पास की संख्या लेनी पड़ती, ठीक है। तब हमको ऐसा करना पड़ता, तब हमें के की वैल्यू यहाँ पर कुछ और लेनी पड़ती। और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है एलसीएम एचसीएफ वाले केस में की, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये बोला कि भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो, ये समझो जो कि इनसे भाग देने पर, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पर चेंज हुआ था। अगर वो ये बोल देता कि मतलब वह संख्या कौन सी होगी, कि हम अभी बोल रहा है इनसे भाग देने पर, अगर वो बोल देता कि जो वह संख्या कौन सी होगी जो उस संख्या से भाग देने पर, यहीं पर वो हम बताएंगे एचसीएफ वाले केस में, ठीक है। लेकिन हम अभी आप लोग सिर्फ इतनी बात समझिए, इतनी बात हम आपको बता रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का और क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं। तो जैसे मुझको क्वेश्चन दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42 और 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक केस में 21 शेष बचे, मतलब कि रिमाइंडर शेष बचे, ठीक है। तो हमेशा एक बात करना है, एलसीएम हमेशा संख्याओं से विभाज्य होता है, एलसीएम संख्याओं से विभाज्य होता है, एचसीएफ हमेशा संख्याओं को विभाज्य करता है, ठीक है। समझ गया ना, फर्क समझ रहे बातों में। तो अब मुझे क्या करना है, 27 का क्या करना है, 27 का, 42 का, 63 का और 84 का क्या करना है, एलसीएम। तो देखो मैं एलसीएम देखो इसका किस तरीके से लेता हूँ। एलसीएम लूंगा मैं इस तरीके से, 84 मैंने ले लिया। एलसीएम में हमेशा बड़ी वाली संख्या तो होगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 84। तो 84 क्या है मेरी, 84 तो मैंने ले ली, ठीक है। 84 को तो मैंने लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। ध्यान से समझो कैसे एलसीएम लिया जाएगा। 84 को मैंने ले लिया। मैंने देखा इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, मैंने अपने दिमाग में सोचा, मुझे इसमें दिख रहा है 12 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें 7, 12 7 84 होता है। मैंने इसमें देखा, मुझे इसमें दिख रहा है 9 7 63, मतलब मेरा 7 पहले आ गया, मेरा इसमें बचा 9। मैंने देखा मुझे 4 3 12, मुझे इसमें 3 भी दिख रहा है, मतलब मेरा एक में इसमें क्या रह गया, सिर्फ 1 3 रह गया, अब बाकी मेरा पूरा आ गया। जब मैंने देखा 42 को, 42 में मुझे दिख रहा है कि 7 संख्या तो 42 होते हैं, मैंने देखा 7 मेरा पहले ही आ गया, 6 दूनी 12, 6 मेरा 12 में दिख रहा है मेरे को, मतलब 42 तो मेरा पूरा इसमें पहले ही आ गया, 42 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने देखा 27 को मैंने देखा कि 9 3 27 होते हैं। मैंने देखा 3 तो मेरे पहले ही आ गया, मेरा बचा 9 को मैंने देखा कि 9 को मैंने देखा तो 3 3 9 होते हैं, तो 9 का भी 1 3 इसमें पहले आ चुका है, तो मैंने देखा इसमें मेरे कितना बचा, इसमें केवल 3 बचा। तो मुझे एलसीएम इस तरीके से लेने की जरूरत है। अगर आप आप लोगों को समझ में नहीं आया इसको, तो मैंने जो और मेथड बताए हैं आप उनसे निकाल लेना, ठीक है। मैंने 3 मेथड बताए निकालने के, तो जो मेथड आपको समझ में आया उनसे हम निकाल सकते हैं। अब इनकी करो मल्टीप्लाई। 84 नियम में कितने होते हैं, 3 3 9, 9 चौक 36 के 6, 3 3 9, 9 चौक 36 कितने हो 6, हासिल लगे कितने, 3 लगे हासिल, ठीक है। 9 8 कितने 72 होते हैं, 72 और 3 कितने होते हैं 75 होते हैं। तो मेरा आया एलसीएम, जो आया इन संख्याओं का एलसीएम, जो संख्याओं का इन संख्याओं को आया वो आया 756। अब इन्होंने बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक केस में 21 शेष बचे। अब 21 शेष के, अब जो संख्या एलसीएम आ गया, मतलब इन संख्याओं से मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल 0 बचेगा। मुझे शेषफल बचाना है 21, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 21 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और मेरा यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 एक 7 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, और 7 कितने 7 हो गया। तो 770 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे इसमें के लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको के आपको कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ इस पे। मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे चेंज किया है। अब इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, क्वेश्चन एक जैसा है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को उसने चेंज कर दिया कि बोला कि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या बतानी है आपको जिसमें से 5 घटा दिया जाएगा तो 36, 48, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आपको, मुझे क्या करना है, 36, 48, 21, 28 का एलसीएम लेना है। मुझे देखना है कि 36 में, 48 में, 21, 28 में कौन सा बड़ा है। मैंने देखा मुझे दिख रहा है 48 उसमें सबसे बड़ा संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 48। फिर मैंने देखा 48 सबसे बड़ी संख्या है। फिर मैंने देखा मेरा है 36, तो मैंने देखा कि 12 चौक कितने होते हैं 48 होते हैं, 12 चौक कितने होते हैं 48। और 6 में देखा मैंने 6 आ गया मैंने, और 6 और 12 में कितने होते हैं, मेरा 6 छुपा हुआ, 6 × 2 × 4 ये छुपा हुआ है, क्योंकि 6 दूनी 12 चौक कितने होते हैं 48 होते हैं। ये चीज़ें मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको लिख के बता रहा हूँ। तो मैंने देखा मेरा उसमें 6 छुपा हुआ है, मेरा 6 और 6 है उसमें, मतलब डबल 6। मैंने देखा मेरा 1 6 तो आ गया, 1 6 तो मेरा आ गया, लिखना नहीं यहाँ पर। मैंने देखा कि मेरा 1 6 आ गया है उसमें का। अब उसमें 1 6 बता, 1 6 का मेरा क्या रह गया, 2 3 6। मैंने देखा मेरा 2 भी आ गया, मेरा बचा केवल 3 36 का। 36 का कितना बचा 3। फिर मैंने देखा 21 की बात करता हूँ मैं, 7 3 कितने होते हैं 21। मैंने देखा कि 7 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो 7 का क्या है, 7 3 21 होते हैं। 7 का 3 मेरे पास आ गया, मेरे को जरूरत है मेरे को 7 की, तो मैंने लिख लिया 7। अब मैंने देखा 28 की बात करी जब मैंने देखा कि 7 चौक 28 होते हैं, 7 मेरे पहले से आ गया और 4 मेरा पहले से मौजूद है, तो 28 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और यही मेरा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम जब मैंने निकाला तो कितना एलसीएम निकल के आया मेरा 48 मल्टीप्लाई 7 3 21। जब मैंने 48 को 21 से जब मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कैसे करने हैं उस बात को भी समझिए। ऐसे नहीं करने कि 48 को पूरे से 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको देखो कि 21 लिखा है, इसको 20 में कन्वर्ट करो दिमाग में। तो मुझे देखना है कि 480 दूनी मतलब 48 दूनी कितने होते हैं, 48 दूनी कितने होते हैं 96 होते हैं। आपने देखा 48 दूनी 96 होते हैं, लेकिन हमें करनी 20 से मल्टीप्लाई, अभी हमने करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 के आगे एक 0 और है, तो मैंने कर दिया 960। तो मेरी 48 की 20 से मल्टीप्लाई होगी, 960 आ गया आंसर। अब मैंने देखा मुझे 21 से मल्टीप्लाई करनी थी, मतलब मुझे 48 से एक बार और, मतलब मुझे 48 एक बार और लिखना है। 48 एक बार और लिखने का मतलब हो गया कि मैं इसको 48 में ऐड कर दूंगा। जब मैंने इसमें ऐड किया तो मेरा कितना आ गया 8 आ गया, और 6 4 कितने 10 आ गया, और 9 1 10 आ गया, मेरा आ गया 1008। ठीक है, ये तो चीज़ मैंने आपको लिख के बताई है ना, वरना मल्टीप्लाई करते 448 दूनी कितने 960 होते हैं। 960 मुझे 21 से मतलब 21 से मल्टीप्लाई, 21 का मतलब कि एक बार मुझे और मल्टीप्लाई करनी थी, उस एक बार और मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया मुझे 48 में और ऐड कर देने हैं, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1008। अब इन्होंने कह दिया कि इन्होंने ये कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 घटा दिया जाए तो वो 36 48 21 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब मुझे क्या करना है, इसमें 5 ऐड करना है। 5 क्या है, मुझे ऐड करना है। जब मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा 1013। अब 1013 मेरी वो संख्या आ गई जिसमें से अगर मैं 5 घटा भी दूंगा तो मेरी संख्या 36 48 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे ना आपके क्वेश्चन समझ में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे इसी में। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, ठीक है। वो तो हमारा कंसेप्ट पहला था, अब इसी में एक दूसरा कंसेप्ट बनता है, उस कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। वो कंसेप्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से जितने बनने वाले क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है कि एलसीएम एचसीएफ से टैट हो गया हमारा, सी टैट हो गया, और जो टैट हमारा जूनियर वाला होता है और प्राइमरी वाला होता है, उन क्वेश्चन में उन जो एग्जाम होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन की हम साथ में इस टॉपिक को कराने के बाद प्रैक्टिस कराएंगे। तो उस क्वेश्चन उन वाले क्वेश्चन को आप जरूर देखना, ठीक है। हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं।
तो हम कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वह संख्या, ध्यान से लिखिए, देखो इसमें कि ये बोल रहा है कौन सा, कि वह संख्या जिसको ठीक है, जिसको ए कामा बी कामा सी, नोट्स बनाते रहना हमारे साथ में, ठीक है। ए कामा बी कामा सी से भाग करने पर ठीक है, भाग करने पर शेष फल जो उसी का टाइप 2 है, वो टाइप बनता, कंसेप्ट बनता, ये कंसेप्ट 2 है, ठीक है। शेष फल, उसमें क्या शेष फल बच रहा था हमारा, सिर्फ आर बच रहा था। आर का मतलब वहां पर ये था कि केवल सेम रिमाइंडर बच रहा था, एक जैसा ही रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। अब इसमें जो रिमाइंडर आएंगे, हमारे सारे रिमाइंडर अलग अलग आएंगे। उसके कहने का मतलब ये है कि इसमें रिमाइंडर जो बचेगा वो एक्स बच रहा है हमारा, वाई बच रहा है हमारा, जेड बच रहा है, कि ए से डिवाइड करेंगे तब एक्स बचेगा, बी से डिवाइड करेंगे तब वाई बचेगा, सी से डिवाइड करेंगे तब जेड बचेगा, ठीक है। एक्स वाई रिमाइंडर हमारा क्या है, शेषफल एक्स वाई जेड आता है, ठीक है, एक्स वाई जेड आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि तो वो संख्या होगी, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या कौन सी होगी। हाँ, लिखा है कि मतलब शेषफल एक्स वाई जेड बढ़ता है कि ठीक है, m बराबर क्या है हमारा, a माइनस के x है, m बराबर a माइनस के x है, और बराबर b माइनस के y बराबर c माइनस के z, ठीक है। तब वो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तब वो संख्या हमारी कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो वो संख्या हमारी ये वाली होगी। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ए बी सी, एलसीएम किसका लेना है, ए बी सी का एलसीएम लेना है, और ये हमारा के आ जाएगा उसी की तरह। के कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, वो चीज़ आपको हमने अच्छे से बता दी है। तो ये आ गया हमारा के माइनस के एम, क्या आ गया, माइनस के ए एम। के हमारा क्या है, के हमारा एनी नेचुरल नंबर है, के क्या है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कि हमारा क्या है, एनी नेचुरल नंबर। और जो एम है हमारा वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, एम। कॉमन डिफरेंस एम कैसे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि ए माइनस जो रिमाइंडर आएगा, जो संख्या होंगी उनमें से क्या करेंगे, उन रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो हमारा एम क्या आ गया, ए माइनस एक्स आ गया, बी माइनस के वाई आ गया, सी माइनस जेड। कॉमन डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि इसमें एग्जाम्पल किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना है आपको, वह संख्या जिसको ए बी सी की जगह आपको वैल्यू लिखनी है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपको वैल्यू चेंज करनी है, ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम है। तो मैं आपको दे दिया कि वह संख्या जिसको 20 हो गया और 30 हो गया और हो गया 40, ठीक है। 20 30 40 से भाग करने पर 20 30 40 से भाग करने पर 20 30 40 से भाग करने पर जो हमारा शेषफल आ रहा है, शेषफल, ठीक है, शेषफल आ रहा है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। जो शेषफल आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा 13, शेषफल आ रहा है 23 और शेषफल आ रहा है 33। शेषफल आ रहा है 33 आता है, ठीक है, 33 आता है, ठीक है, 33 आता है। तो अब क्या करना है, तो आपको वो संख्या बतानी है, वो संख्या कौन सी है, कि वह संख्या जिसको 20 30 40 से भाग करने पर शेषफल हमारा 13 23 33 आता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जो m की वैल्यू है वो इन सबका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि 20 को हम जब 13 से माइनस करेंगे, 30 को 30 से माइनस करेंगे, 40 को 33 से माइनस करेंगे, तब हमारा m की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो m की वैल्यू जो आएगी हमारी 20 माइनस के 13 बराबर कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7 होगी। दूसरी जो आएगी हमारी, ठीक है, 30 माइनस के 30 कितनी आ गई, 7 आ गई, कामा 40 माइनस के 33, 40 माइनस 33 कितना आ गया, 7 आ गया 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। अब हमें क्या करना है,
एलसीएम किसका लेना है, तो संख्या हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, हमें एलसीएम लेना है 20, 30, 40। तो 20, 30, 40 का एलसीएम मैंने आपको बताया है 120 होता है। तो 120 के लिख सकता हूँ मैं कि के को कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 120 के अब क्या करना है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है उस कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर। अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू 1 मान लेते हैं, के की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 1। तो जब हम इसको घटाएंगे हम के की वैल्यू 1 मान के, ठीक है, के की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारा 120 माइनस 7 आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 113। 113 हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब 113 को आप 20 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आपका रिमाइंडर अलग अलग आएगा, 13, 23, 33, ये आपका रिमाइंडर निकल के आएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के की वैल्यू 1 मानने पे 113। समझ गए ना। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन करना, सॉल्व करना है तो अलग अलग रिमाइंडर देना, अलग अलग रिमाइंडर देता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही से करना है कि उन संख्याओं का एलसीएम लेना है, उन संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम लेना है। अगर सिंपल क्वेश्चन इस तरीके आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप के को भूल के आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक कॉन्सेप्ट जो पहले बताया था जो इन पे आधारित था, एक कॉन्सेप्ट हमने ये बताया जब रिमाइंडर अलग अलग होगा, एक कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था जब रिमाइंडर सेम होगा। तो दो चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब हम बताते हैं क्वेश्चन इसमें और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, डबल क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है, देखो अब के का यूज है यहाँ पर, के मैं क्यों लिखवा रहा हूँ उसका यूज यहाँ पर है कि उन्होंने बोल दिया कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तब यहाँ पर के का यूज करना है कि के की कौन सी वैल्यू लें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाए। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो आपको इनका एलसीएम निकाल कर जो इनका डिफरेंस होता है उसको माइनस कर देते हैं और उसका आंसर आ जाता है। लेकिन जब वो पूछ लेता है कि कितने अंकों की संख्या पूछ लेता है तब उसमें हम के की जरूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि जब अब इन्होंने कहा कि हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे इनसे विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 आएगा। तो हमें अब क्या करना है, हमें करना है कि इनका तो सबसे पहले अंतर लेना है। 4 में से 2 गए, 2 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 6 में से 4 गए, 2 बचा, 7 में से 5 गए, 2। तो अंतर m की वैल्यू जो आई हमारी, m की, ये m अलग है, इस m को वो m नहीं मानना है फॉर्मूला वाला m। ये m क्या है, ये m हमारी संख्या है जो संख्या पूछी है। ठीक है, वो हमारा वो फॉर्मूला वाला m था। ठीक है, दोनों m में फर्क है। तो जो हमारी m की वैल्यू आई है, ठीक है, वो m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, 2 आ गई हमारी। फिर हमने क्या किया, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 का हमने क्या किया, एलसीएम लिया। अब 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम हमारा क्या आएगा, तो हम लिखते हैं अब इसको कि संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या निकालने करते हैं एलसीएम 4, 5, 6, 7। ठीक है, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम और माइनस के m। ठीक है, माइनस के m। तो जो अब इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको विधि बताई है। तो सबसे आसान तरीका हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालने सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 7 है, तो 7 ले लिया हमने। फिर हमने देखा 7 में से कोई कॉमन है ही नहीं 6, तो हम 6 को भी पूरा ले लेंगे। फिर हमने देखा 5 भी इसमें नहीं आ रहा है तो हम 5 भी ले लेंगे। फिर हमने देखा 4, तो 4 में 2 दूनी 4 होता है, तो इसके 2 गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2। ठीक है, तो हमने देखा 6 में 1 2 आ गया, हमें 1 2 की जरूरत है तो 1 2 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा इसका आंसर कितना, 7 संग 42 और 7 संग कितने 42 के 5 दूनी 10 हो गए, तो 42 ढाई कितने 420। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 420। कितना आया एलसीएम हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 420 के, यहाँ पर हम के मान के चलेंगे। ठीक है, वरना आंसर नहीं आ पाएगा हमारा। तो हमने माना 420 के, m की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो माइनस के 2। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी संख्या, ये तो आ गई संख्या। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अब इन्होंने पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता तो हमें क्या करना था, 1000 के पास की संख्या लेनी थी। लेकिन इन्होंने बात की है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जो संख्या लेनी पड़ेगी हमें 9999 के पास की संख्या लेनी पड़ेगी। ठीक है,
समझ गया ना बात को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। छोटी संख्या, जब ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करता तब हमें 1000 के पास लेनी थी, लेकिन जब उसने बात कर दी बड़ी से बड़ी संख्या की 4 अंकों की, तब हमें क्या करना है, तब हमको 9999 के पास की संख्या लेनी है। तो 9999 पास की संख्या में कौन सी लेनी है, तो हमें क्या करना है, अब के की वैल्यू मान के चलनी पड़ेगी कि हमें जो 9999 के पास की संख्या दे दे वो के की वैल्यू कौन सी होगी। तो हम 1 से लेके कोई भी के की वैल्यू मान सकते हैं। तो हम जैसे इसमें मान के चलते हैं कि अगर मैंने के की वैल्यू यहाँ पर 23 मानी, ठीक है, मैंने के की वैल्यू कितनी मानी 23, तो जब मैं 420 की मल्टीप्लाई करता हूँ 23 से, मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बताया था। मल्टीप्लाई बहुत आसान तरीके से करने हैं। 420 मतलब पहले मल्टीप्लाई करनी है 20 से, फिर 420 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो मल्टीप्लाई कितने से हुई 23 से हो जाएगी। तो 420 दूनी कितने होते हैं, 420 दूनी 2 दूनी, पहली बात तो डबल जीरो आ जाएगा, 1 जीरो इसका आ जाएगा, एक जीरो 20 का आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8400। 420 तीन कितने होते हैं, 420 तीन तो 3 का जीरो आ जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, 4 तीन 12, 1260। मेरा आ गया जो 0 6 और मेरा 6 और मतलब कि 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 9। मेरा कितना आ गया 9660, कितना आ गया मेरे पास 9660 आ गया। तो मेरी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 9660 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया के की वैल्यू मैंने मान ली 23, और 23 मैंने मानी तो 420 मल्टीप्लाई 23 और माइनस के 2। फिर मैंने इसको जब आगे सॉल्व किया तो मेरा आ गया 9660 माइनस के 2, 9660 माइनस के 2। तो जो मेरी अब वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई मेरी 9658, और मेरी क्या ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 24 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 24 मान को आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको शायद आप सोचते हो कि मैंने 23 क्यों माना, मैंने 22 क्यों नहीं माना और 24 क्यों नहीं माना, तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है, समझो इस बात को। मैं करता हूँ इसमें 24 से मल्टीप्लाई, तो मैंने देखा कि मेरी जो 20 से मल्टीप्लाई करने पे वो आंसर कितना आ रहा था, मेरा आ रहा था 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि 8400 आ रहा था, मेरा आ रहा था ना 8400। तो 0 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8400। तो मल्टीप्लाई करूँगा 420 में 4 से तो एक 0 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। अब कितना आ रहा है मेरा, देखो 0 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है, 6 4 10 का 0 आ रहा है, और कितना 8 1 9 मतलब कि 10। ये संख्या मेरी 9999 से मतलब 5 अंकों की संख्या वो पहुंच गई। मुझे संख्या लेनी है 4 अंकों की, मुझे संख्या लेनी है सबसे बड़ी से बड़ी, तो मुझे के की वैल्यू यहाँ पर कौन सी माननी पड़ेगी, तो के की वैल्यू मुझे यहाँ पर 23 ही माननी पड़ेगी, तभी मेरा राइट आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू मुझे कौन सी मानी 23। अगर मैं 22 मान लूँगा तो संख्या छोटी हो जाएगी, लेकिन मुझे लेना है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए मैंने यहाँ पर 23 यहाँ पर के की वैल्यू मानी थी 23। समझ गया ना, मैंने 23 की वैल्यू क्यों मानी थी, मैंने वो 23 वैल्यू इसीलिए मानी थी कि मेरा आंसर यह आ सके। अब देखो आगे क्वेश्चन, ये तो मेरा यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब ये आगे क्या कहता है, जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष पर क्या होगा। अब जो संख्या आई है मेरी, जो आंसर आया है, अब मैं इस संख्या को 9 से विभाजित करूँगा, 9 से क्या करूँगा विभाज्य करूँगा। 9 से विभाजित करने पे मेरा जो शेषफल आएगा वो मेरा राइट आंसर आएगा। वो क्या आएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जो इस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा, मैं करूँगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 जाएगा नहीं, मैं 65 का काटूंगा, 9 सत्ते 63, मेरा क्या हो जाएगा 2, मेरा क्या हो जाएगा 8, 9 3 27, मेरा कितना बचा 1, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो 9 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 1, और मेरा 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला कि जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब जो मेरा आंसर आया उसको 9 से विभाज्य करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब वो आंसर है मेरा r बराबर 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया, r बराबर 1। तो इस वीडियो का हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तभी हम आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे साथ में और लिखिए, ये क्वेश्चन है हमारा ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और अगर आपको हमारा पढ़ाई को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए x वह छोटी छोटी संख्या है, ठीक है, जिसे 8 4 12 और 14 और 36 से विभाजित करने पर
विभाजित करने पर 8, 4, 12 और 14, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार रिमाइंडर 4 बचता है। ये पहले वाले तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक बार रिमाइंडर 4 बचता है, लेकिन x 11 से विभाज्य है। x क्या है? 11 से विभाज्य है। जो संख्या अब आई है हमारी, x जो संख्या आई वो कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। तो x के अंकों का योग बताना है, मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा, अब उस आंसर को हमें 11 से विभाज्य में भी बदलना है। 11 से विभाज्य में बदलेंगे कैसे? उसको हम k की वैल्यू मान के बदलेंगे। k की वो वैल्यू माननी पड़ेगी जो हमारा आंसर 11 से विभाज्य हो जाएगा। फिर हमें जो आंसर आएगा उसका क्या करना है? तो उसके अंकों का योग करना है, और भाई हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कराऊंगा। ठीक है, तो आपका जब आपका रिमाइंडर सेम बचता है तो हम क्या करते हैं? आंसर में ऐड करते हैं रिमाइंडर को। जब आपका रिमाइंडर अलग अलग बचता है तो हम क्या करते हैं? रिमाइंडर के जो अंतर होता है, हम उस संख्याओं का, जो रिमाइंडर का, उसको क्या करते हैं? उनका अंतर लेके उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 36 का 36, 14, 12, 4, 8 का एलसीएम लेना है। तो हम क्या करना है? एलसीएम ऑफ, ठीक है, 36, 14, 12, 4, 8। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया कि एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो तो होती है। तो मुझे देख रही है यहाँ 36 सबसे बड़ी संख्या है। 36 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 36 को तो लूंगा ही मैं, पूरा लूंगा 36 को। तो फिर मैं देखता हूँ, मुझे दिख रहा है 14। जब मुझे दिख रहा है तो मैंने बात करी, यहाँ पर 9 चौक 36 होता है मेरा। यहाँ पर मेरा 14 पहले 14 यहाँ पर है। 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, मतलब मुझे 36 में 7 तो दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे 7 लेना है। मेरा 7, 14 का क्या बचा? 7 आ गया, मेरा बचा 2। तो 36 में मेरा 2 पहले से मौजूद है, तो मैं 2 को नहीं लिखूंगा। अब मैं बात करता हूँ 12। मैंने देखा 12 तो यहाँ 36, मतलब 12 तो पहला मौजूद है, पहले से मौजूद है, 12 को मैं नहीं लूँगा। फिर मैं देखता हूँ 4 नेम 36, 4 भी पहले से, मैं 4 को नहीं लिखूंगा इसमें। फिर मैं देखूंगा 8 मेरा नहीं है इसमें। 8 का और कौन सी संख्या हो सकती है? 4 दूनी 8 होता है, लेकिन 9 चौक 36 होता है, और 4 दूनी क्या होता है? 8 होता है। मतलब मेरा ये हुआ, देखो 4 दूनी 8। 4 मेरा पहले से है इसमें, लेकिन मेरा 2 नहीं है इसमें। तो मैं क्या करूँगा? 2 को और ले लूँगा। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा 36 दूनी 72 होता है। 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है। और 72 सत्ते कितना होता है? 7 दूनी 14 होता है। और 7 सत्ते 49 और 1 कितना होता है? 50। मतलब कि मेरा आ गया 504। कितना आ गया? मेरा 504 आ गया। तो मेरा जो एलसीएम निकल के आया इनका, कितना निकल के आया? 504। तो मेरा जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 504। अब जो एलसीएम आ गया मेरा 504 इंटू के प्लस के, मुझे 4 इसमें क्या करना है? ऐड। ये तो आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा आंसर। लेकिन अब देखो उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, लेकिन x 11 से विभाज्य है। अब मुझे जो संख्या ये आई है, इस पूरी संख्या को 11 से विभाज्य बनाना है। 11 से विभाज्य बनाना है कि 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब 11 से विभाज्य बनाने के लिए मैं इसको कैसे चेक करूं? मैं देखता हूं 504 मेरा 11 से विभाज्य है या नहीं है, और फिर इसमें कितनी कमी पड़ रही है। तो मैं इसमें वो संख्या निकाल ले रहा हूँ 504 में से जो 11 से विभाज्य है। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया 495। इधर ध्यान से समझना, मैंने इसको कन्वर्ट किया 495। किस में कन्वर्ट किया मैंने इसको? मैंने कन्वर्ट किया 495 के प्लस के, और मैंने क्या कन्वर्ट किया? फिर मेरा कितना आ गया? 5 यहाँ पर आ गया। मेरा कितना बचा? 9। 5 इसका बचा, 4 ही मेरा एक्स्ट्रा, तो मेरा बचा 9 के प्लस के 4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? पहले तो आप मुझे इतनी सी बात बताइए कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ 495 प्लस 495 के 9 के को जब ऐड करूँगा मेरा 504 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और प्लस के मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा 495 मेरा 11 से विभाज्य है। 11 चौक 44, कितना बचा? 5, 11 पंजे 55। मेरा ये तो 495 में डिवाइड हो गया। अब मुझे यहाँ पर के की वो वैल्यू माननी है कि जो मेरी ये संख्या डिवाइड हो जाए। मैं यहाँ पर के की 1 वैल्यू ले सकता हूँ। तो 9 4 कितना? तो 13। 13 कभी 11 से डिवाइड नहीं होता है। मैं यहाँ पर के की मानता हूँ 2 वैल्यू। 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 दूनी 18, 18 4 22। मेरा डिवाइड हो गया कि मेरा जो ये संख्या थी वो 11 से क्या हो गई? विभाज्य हो गई। मतलब कि मैं इस के की वैल्यू पूरी के की वैल्यू 2 मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, मैं के की वैल्यू क्या लेके चलूँगा? के की वैल्यू मैं 2 मानूंगा। जब के की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 2 मानी, मेरी संख्या क्या हो गई? पूरी संख्या विभाज्य। ये तो मेरी 11 से पहले से विभाज्य, मुझे क्या करना था? इस संख्या को 11 से विभाज्य करना था।
तो मुझे क्या करना है, इस जो एलसीएम आया मेरा 504 के, मुझे इसमें क्या करना है कि इसे 2 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करने है। तो 504 दूनी कितना होता है, 1008 होता है मेरा, और 1008 कितना हो जाएगा मेरा, तो मेरा आ गया 1012। कितना आ गया मेरा, 1012 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, तो मतलब x के अंकों का योग बताना है। तो x मेरी क्या आ गई, संख्या आ गई, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 1 कितना 3 और 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4, और 4 ही मेरे उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ ठोको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, उसमें आपको इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।